पूरी दुनिया में 100 करोड़ टूरिस्ट हैं जो एक देश की सीमा से दूसरे देश में जाता है। पूरी दुनिया में लगभग 10-11% रोजगार लोगों को जो है वो टूरिज्म से संबंधित व्यवसायों के माध्यम से मिलता है। टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है और टूरिज्म को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो कई चीजों में है और शायद उनमें से हर एक ऐसी सुविधा प्रकृति की ओर से और वैसे भी इस देश में है। लोग समुद्र के तट पर बीच टूरिज्म में जाते हैं तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पेनिनसुला देश दुनिया का है। सबसे बड़ा समुद्र का तट किसी देश में है तो हिंदुस्तान में है। अधिक से अधिक संख्या में नदियां हैं, फॉरेस्ट हैं, इतिहास है, संस्कृति है, कल्चर है, उसके साथ साथ धार्मिक स्थान हैं, पहाड़ हैं, आधुनिक और मॉडर्न शहर हैं। ये सब वो केंद्र हैं जो टूरिज्म को देश में लाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन मुझे खेद है इस बात का कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए जो नीतियां चाहिए पिछले 68 वर्षों में महेश जी, उस रास्ते पे हम नहीं चले। टूरिज्म कम और कमजोर कैसे हो सकता है? देश की नीतियां इस प्रकार से रही। छोटे छोटे देश हैं, एक एक शहर के देश हैं जहां 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ टूरिस्ट वर्ष का आता है और उन देशों में जाकर पूछो तो उनकी आर्थिक ताकत जो जीडीपी है उसका 40-50% हिस्सा टूरिज्म में से उभरता है। और इसलिए टूरिज्म को अगर इस देश में बढ़ाना है तो टूरिज्म के पीछे जो बुनियादी सिद्धांत है कि टूरिस्ट वो है जिसकी जेब के अंदर पैसा होता है, वो पैसा खर्चता है और दूसरे देश में रोजगार पैदा होता है, दूसरे देश के अंदर आर्थिक शक्ति पैदा होती है। गरीब आदमी को उस पैसे के साधन के माध्यम से रोजगार मिलता है। इसलिए जितना अधिक टूरिज्म हम बढ़ाएंगे उतना अधिक टूरिज्म बढ़ाने से देश के टूरिज्म की क्षमता अधिक बढ़ेगी। और टूरिज्म बढ़ाने के लिए क्या आवश्यकता है कि देश के जो हवाई अड्डे हों वो आधुनिक हों। हमने एक नीति बना ली थी कि हवाई अड्डे केवल सरकार चलाएगी। सरकार के पास साधन नहीं है तो इसलिए पुराने प्रकार के चलेंगे। अब शायद पिछले कुछ वर्षों में उस नीति को हमने बदला है और हवाई अड्डे आधुनिक होने शुरू हुए। देश के अंदर अधिक से अधिक फ्लाइट्स आए ताकि जहाज के माध्यम से टूरिस्ट आ पाए। डायरेक्ट कनेक्टिविटी कम हो। हमारी एविएशन नीति लगभग इस प्रकार से चलती रही। अब पिछले कुछ वर्षों से हमने खुली नीति बनाई है और उससे हर प्रकार की एयरलाइन, निजी एयरलाइंस भी, सरकारी एयरलाइन भी उसमें योगदान देकर उसको बढ़ा रही हैं। लेकिन अभी भी इसको 5-10 गुना अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है और इसलिए टूरिस्ट को लाने की सुविधा हो उसकी आवश्यकता है। दुनिया भर में समुद्री जहाजों के माध्यम से, क्रूज के माध्यम से टूरिस्ट आता है। सबसे बड़ा समुद्री तट इस हिंदुस्तान का है, लेकिन वो उद्योग हमसे लगभग अछूता है। वो कैसे आए टूरिज्म में, इसके लिए प्रयास करना है। देश के अंदर ऐतिहासिक स्थान हो, मॉन्यूमेंट्स हो, उन मॉन्यूमेंट्स को ठीक प्रकार से बनाया जाए, वहां अच्छी सुविधा हो और वहां पहुंचना सरल हो, इसका पूरा प्रयास करना। और इस प्रकार के मॉन्यूमेंट्स हैं हिंदुस्तान में। हमारे यहां जो बुद्धिस्ट सर्किट है, जहां दुनिया की इतनी बड़ी जनसंख्या बौद्ध है और वो उस बुद्धिस्ट सर्किट पे जाना चाहती है,
विदेशों से तो छोड़ो, हम में से कितने लोग उन स्थानों पर जा पाते हैं। हमने रेल की, एयर की, एयरपोर्ट की कितनी अच्छी सुविधा गया में, सारनाथ के साथ वाराणसी में अभी तक बनाई है। हर सरकारों में हम लोग बुद्धिस्ट सर्किट की बात करते हैं, तो इसलिए उसको ताकत देना, अन्य धार्मिक स्थल जो टूरिज्म के हैं उनको बढ़ाना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी आवश्यकता आज देश की बन चुकी है। That was the foundation stone laying ceremony of new building of the Tourism Ministry, Paryatan Bhavan, on World Tourism Day. Finance Minister Arun Jaitley was speaking there at the occasion. And with that, we're winding up this edition of the news. Thanks for being with us.